सेक्शन जो आता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि आपने बताया कि टाइम टेकिंग हो जाता है, तो लास्ट में अटेम्प्ट करें। तो लास्ट में भी अटेम्प्ट करें, तो क्या उसको कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है अटेम्प्ट करने का? कैसे पढ़ें, कैसे आंसर करें कम टाइम में? किन चीज़ों का उसमें ध्यान देखिए, रखना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन में? बिल्कुल, देखिए पहले क्या था कि पहले बड़े पैसेज आते थे, ठीक है? एक ही पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन है, बड़े पैसेज हैं। तो इसमें के बच्चे क्या करते थे, जो पहले की स्ट्रेटजी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बच्चों को अब उस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। पहले क्या करते थे, पहले क्वेश्चन पढ़ते थे। फिर जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसे आइडेंटिफाई करते थे और उसके बेसिस फिर जब पैसेज पढ़ते थे तो वहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाते थे, आप आराम से सॉल्व कर लेते थे। अब क्या है, छोटा पैसेज है, पैसेज के नीचे आपके क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो आप पहले पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा चांस है कि आप 1 बार में या 2 बार में उसको कर पाएँगे। जी। अब वो आपके अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि थोड़ा-सा आप पढ़ने की आदत लगाइए। टेक्स्ट बुक को, न्यूज़पेपर्स को, कहानी किताबों को पढ़ने की आदत लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? जितना पढ़ेंगे आप अपना आपकी रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। रीडिंग स्पीड जितनी कम रहेगी, उससे आपको उतना ज़्यादा नुकसान है। जी। और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कॉम्प्रिहेंशन आप जब भी पैसेज पढ़ते हैं ना, तो पैसेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब सारे कीवर्ड्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अक्सर कॉम्प्रिहेंशन में कोई ना कोई आर्गुमेंट गिवन होता है। अब आर्गुमेंट का मतलब सामान्य तौर पे आर्गुमेंट बा आम बोलचाल में आर्गुमेंट जो होता है नेगेटिव टर्म हो जाता है। जी। आर्गुमेंट का मतलब होता है तथ्य। कि आप। अ, अराइविंग एट ए कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। हुँ। इस पूरे प्रोसेस को आर्गुमेंट कहा जाता है। जी। किसी भी तथ्य के आधार पे किसी निर्णय पे पहुँचना आर्गुमेंट कहा जाता है। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि कहाँ पे देयरफॉर वर्ड दिया हुआ है। देयरफॉर का मतलब क्या हो गया? कंक्लूज़न। यह कंक्लूजन है आपको। हुँ। सो सो क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। अ, हुँ। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो पैसेज में कहाँ है यह देखो, ढूँढो। और नॉर्मली पैसेज का जो थीम होता है वो आपको पहले 1-2 लाइन से मिल जाता है। तो ये अगर यह 2-3 चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस करेंगे ना तो आप आराम से देख लेंगे। कई बार क्या होता है पैसेज में कंक्लूजन पहले दिया होता है और उसका सपोर्टिव जो स्टेटमेंट होता है जैसे प्रिमाइस हम कहते हैं वो बाद में दिया होता है। तो बिकॉज़ ऑफ तो जहाँ बिकॉज़ ऑफ आ गया वो चीज़ क्या हो गई? हुँ। आपका एविडेंस हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ कौन-सा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है? और अब स्पेशली नेगेटिव वर्ड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। क्वेश्चन में भी और पैसेज में भी। नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ? नेवर, नो, नॉट, नन। अगर इस तरह के वर्ड्स हैं ना, तो फिर उसको दोबारा पढ़िए। हो सकता है कि आप वहाँ कुछ मिस कर रहे हों। बहुत ही जी। यूनिक टिप्स है, बहुत यूनिक टिप्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने भी ये चीज़ों को नहीं सुना था। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं नेट के और मैंने भी 2-2 नेट क्लियर किया है, कंप्यूटर साइंस में और साइकोलॉजी में। बट इस टाइप से जो आप बता रहे हैं टिप्स, ये नहीं सुना था। तो ये मुझे लगता है ऐसा मेरे लिए करिए। नया मेरे लिए नया है और बाकी जो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों के लिए नया होगा।